मुस्तफ़ा जान रहमत इकलौते हैं ज़माने में जनाब वाला, उनका सानी नहीं है, उनका जनाब वाला साया नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुज़ूर सय्यदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिस्ल तू नशुत पैदा जाना, आपकी तरह ज़माने में कोई पैदा नहीं हुआ है। और जनाब वाला चाँद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, नबी की तरह दुनिया में कोई आने वाला नहीं है। अल्लाह की तरफ से जनाब वाला यूं तो इल्हाम यूं तो वही आई है नबियों को, यूं इल्हाम होते हैं अल्लाह के वलियों को, यूं नेक लोगों के दिलों पे अल्लाह इल्का फरमा देता कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। और अल्लाह ताला सवाब अल्लाह ताला रास्ता जनाब वाला सच्चा रास्ता दे देता। मेरी तरफ देखते रहो, ये एक आर्जा है, खत्म हो जाएगा टाइम इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी तरफ देखते रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कम बेश 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला वही फरमाता इन हज़रात की तरफ जनाब वाला इंसानों को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और इन इंसानों की प्यारी प्यारी जमात में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा फजीलत वाली जमात अगर किसी को घोषित किया है तो वो नबियों की जमात है, वो सरदार हैं जनाब वाला। नबी जितने भी हैं वो सरदार हैं, नबी जितने भी हैं जनाब वाला वो सरदार हैं, वो जनाब वाला किंगडमों के मालिक हैं, वो जनाब वाला सरबराहान ममलकत हैं। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से लेके हजरत आदम मेरी तरफ तवज्जो करते रहो, अल्लाह हुजूर के वसीले से, प्यारे नबी के वसीले से, उनकी शहजादी के वसीले से अल्लाह इस्लाम की इस मुकद्दस शहजादी को शिफा अता फरमाए। कोई टेंशन तो उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्या दे रहा है? 1,24,000 नबी और रसूल जनाब वाले ये सारे के सारे सरदार हैं। और से बोलो, और इन सरदारों के सरदार मदीने वाले नबी हैं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, और रसूल खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। करनों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज़्ज़त दीजिए के है, गमजदों को रजा मुज़्ज़त दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो जनाबे वाले ये मुस्तफ़ा हैं जो सबके सरदार हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब पहले जरा नबियों को देखें हम। अल्लाह ने हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को कितना इल्म दिया था, अंदाजा लगाना। जब हजरत आदम का ऐसा है तो सरदार का कैसा होगा? अरे बॉस का तो अलग ही रहता, मुखिया तो थोड़ा डिफरेंट ही रहता है, चेयरमैन जरा अलग थलग होता है। तुम जानते नहीं हो जनाब वाला, वो जो तुम्हारे बीच में से तुम्हारे वोटों से सेलेक्ट करके इलेक्टेड होता है जनाब वाला, वो कुछ अलग ही होता है, कुछ हटके ही होता है। बॉस कुछ अलग ही होता है। हजरत मोहतरम कहना चाहता हूँ सैयदना आदम अल्लाह ने, बैठ जाओ बैठ जाओ, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ, बढ़िया ऐसे ही आते रहो, जाना कोई मत। ढकिया का मेरा रिश्ता आज का नहीं है, ढकिया पीरू हुआ है, ढकिया जट हुआ जनाबे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिश्ता 25 साल पुराना, अभी तक टूटा नहीं है। और अब तक टूटना होता तो अब क्या टूटेगा? अल्लाह ताला सलामत रखे ढकिया वालों को, और अल्लाह सलामत रखे यहाँ के आलिमों को। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमतें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तहरीकें भी उठती हैं, बड़ी मर्दुम खैर ज़मीन है, ज़रख़ैज़ ज़मीन भी है ढकिया, और मर्दुम खैर ज़मीन भी है ढकिया। यहाँ से मर्दाने खुदा आए हैं, यहाँ से मर्दाने इल्म निकलते हैं, यहाँ से मर्दाने फ़िक्र निकलते हैं। ढकिया का बड़ा मकाम है मुरादाबाद की हिस्ट्री में। बढ़ूं आगे तो जनाबे वाला जरा इनको देख लो, फिर सरदार को देखेंगे। पहले इनका इल्म देख लो, फिर देखेंगे सरदार। जनाब वाला मदीने वाले सरदार हैं। हजरत आदम नबीना वाले इस्लाम को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया था। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह।
दुनिया में इस वक्त बोली जा रही 2462 जबान, 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं और उस पर भी झगड़ा हो रहा है। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये मेरे बाप की, मेरे बाप की, मेरे बाप की। और मैं कहता हूं कोई किसी के बाप की नहीं है, सब मेरे बाप की। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का एक्सपर्ट आदम। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ताला ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख बात कहते हैं 7 लाख भाषाओं का इल्म। सुभान अल्लाह। और फिर जनाब वाला इतना ही नहीं, जमीन पे उतार दिया तो अल्लाह ने दुनिया के उलूम से भी माला माल कर दिया। कृषि का एक्सपर्ट बना डाला, एग्रीकल्चर का माहिर बना डाला। हजरत आदम आए धरती के पर्दे पे पहले इंसान हैं, तो अब जनाब वाला रोजी रोटी और माश के लिए जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन्हें ज़राअत के इल्म अता फरमाए। कौन सी जमीन अव्वल है, कौन सी दोम है, कौन सी सोम है और कौन सी जनाब वाला भूड़ है, कौन सा रेता है, कैसे बुवाई होगी, कैसे कटाई होगी, कैसे नराई होगी और कैसे जनाब वाला बाल में से दाना निकलेगा और जनाब वाला किस तरीके से भूसा अलग किया जाएगा। और इस तरीके के सारे उलूम अल्लाह ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए। मगर कमाल की बात यह है, कृषि का एक्सपर्ट बना डाला, मगर उनके किसी उम्मती में इतनी हिम्मत न हुई कि वो ट्रैक्टर बना लेता। ट्रैक्टर बनाना नबी के उम्मतियों का कमाल है। तवज्जो है तवज्जो। अभी मुफ्ती जुबैर साहब ने हल्के हल्के जुमलों में एक इशारा किया था कि नबी सही तो हुआ, इल्म का उजाला फैला है। यही मैं कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, आज लोग शिक्षा 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 कान पक गए मेरे सुनते सुनते। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, मुझे बताओ सबके सब मिलके आज आ रहा सोनालिका। हजरत आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत नूह का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत ईसा का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका। 1,24,000 नबियों और रसूलों का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका। वजह क्या है? वजह क्या है बताओ? वजह यह है कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों और रसूलों को इल्म दिया था, मगर उनकी उम्मतों में इल्म को आम नहीं किया था। उनकी उम्मतों में इल्म को जनरल और कॉमन सेलेक्टेड पर्संस को दिया था, मगर कॉमन नहीं किया था। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी, ये जुमला सुनो, जंपिंग, ये जुमला सुनो, जंप कर जाओगे। ये जुमला सुनो, इंशाअल्लाह तुम लोग बड़े खुश हो जाओगे और ईमान की खेती लहलहाने लगेगी। ये जुमला सुनो, सुन रहे हो? है कान मेरी तरफ? बाबा दे बलन सुभान अल्लाह कहो। अरे 1,24,000 नबियों और रसूल का कोई उम्मती इस तरह के काम नहीं कर सका जनाबे वाला। वजह क्या है? वजह ये है कि ये सब काम डिपेंड थे इल्म पर, और इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की उम्मतों में आम नहीं किया था, फैलाया नहीं था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला कॉमन नहीं करूँगा, अभी इल्म का उजाला फैलाऊँगा नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले धरती के पर्दे पर मेरा महबूब तशरीफ लाएगा, मेरा नबी आएगा, मेरा हबीब आएगा, मेरा महबूब आएगा। हाँ, मेरा महबूब आएगा, रसूल इनकलाब आएगा। पहले नबी फिर इनकलाब, पहले नबी फिर क्रांति, पहले नबी फिर बाहर, पहले नबी फिर रेवोल्यूशन, पहले नबी फिर क्रांति का दौर, पहले नबी फिर उजालों का दौर। और यही हुआ 12 रबीउल अव्वल को ठीक 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आगोश में जनाबे वाला तशरीफ लाए। वो रसूल इनकलाब आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा ढकिया वालों आ गए, मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को।
आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, गलियां सजियां, गलियारे में गए आमिना के लाल से जनाए वाला, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। नजरें झुका के चलता है, पलकें बिछा के चलता है। मेरे मुफ्ती आजम बोले वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। तुम सुभान अल्लाह भी नहीं कहोगे तो क्या मैं अकेले ही अकेला बोलता रह जाऊंगा? दोनों तरफ से है माशाल्लाह आने का सिलसिला। बैठे बेटा, बड़ा नसीब वाला बच्चा है, आ गया मेरा लाल। ऐसे ही बैठे रहो। अरे वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब वाला जब गलियां सजी गलियारे में गए, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, जल्दी जल्दी सुना दूं ताकि कम टाइम में ज़्यादा बातें हो जाएं। तो जनाब वाला दुनिया बोली हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह जल्ला ने उन्हें हकारे हीरा में बुलाया, गारे हीरा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने कुरान उतारा और कुरान उतारते ही जनाब वाला अल्लाह ने जनाब वाला कुरान उतारते ही अल्लाह ने पहले ही दिन सरकारी घोषणा हो गई, अल्लाह की तरफ से डिवाइन स्टेटमेंट जारी हो गया। अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग, बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग अल्लमल इंसाना मालम यालम, मानव समाज में बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है, मानव समाज कुर्बान अपने कुरान पर इंसान की बात करता, पब्लिक की बात करता, पीपुल्स की बात करता, जनता की बात करता है, सबकी बात करता है, सिर्फ मुसलमान की नहीं। कुरान के बारे में कहता फी शिफाउल लिन्नास, फी हुदल लिन्नास, जनता, पीपुल, पब्लिक। अल्लमल इंसान, मानव समाज। अर्रहमानो खलकल, अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मानव समाज सबका साथ, सबका विकास, पार्टिकुलर और मखसूस पैराए के तहजीबों और कल्चरों की बात नहीं करता। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सबका अल्लाह है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया मेरे मौला ने, इससे पहले कभी ऐसी घोषणा नहीं हुई थी। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नबी पाक पर जैसे ही कुरान उतारा, पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम कर दिया मेरे मौला ने। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तभी तो जनाब जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। पहले 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और 5.5 फीट के बिल सटिए ने हवा को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर दिया। अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, दुनिया को दौड़ा दिया। गाड़ियां दौड़ रही है, दुनिया दौड़ रही है जनाबे वाला इन हवाओं को। वो हवा ऐसी बंद की, इस 5.5 फीट के ने, ये कमाल इल्म का था, इसके पीछे इल्म खड़ा था और इल्म के पीछे मेरा कुरान, और कुरान के साथ मुस्तफा जाने रहमत का वजूद वसादत। बोलो किसका कमाल है? तवज्जो है? मैं जनाबे वाला बात आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाब अल्लाह ने माहिर बना दिया था इल्मों का। अल्लाह ताला ने जनाब वाला ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में एक्सपर्ट कर दिया था। जब 6 लाख 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट हैं वो, तो अंदाजा लगाओ जो इनका सरदार हो कैसे इल्म वाला होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनाब, हजरत नूह को देख लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म उन्हें दिया, ऐसा इल्म दिया तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत जल्दी जल्दी अल्लाह तुम जज़ाए खैर दे। बहुत बढ़िया भाई, इल्म के कदरदान तो हैं यहाँ। माशाअल्लाह, खुश रहें खुश रहें। यही तो बातें होती हैं मानसिकता की। मैं तो ये समझ रहा था रात के 11:15 बजे इस तरह की बातें पसंद नहीं करें। आई खुश रहे, आवाज रहे, पता चल जाता 5 मिनट में कि लतीफे सुनना चाह रहे हैं, जोक सुनना चाह रहे हैं, खैरातें सुनना चाह रहे हैं। और सुनो आगे को,
हज़रत नूह वाला नबी अलैहिस्सलाम को कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा इल्म दिया था जनाब वाले को उन्होंने। उस ज़माने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली जनाब वाला। आज वो कश्ती के कुछ हिस्से टर्की के पहाड़ों पे मिल गए साइंस वालों को, तो साइंस वाले यूं हैं अंगुष्ठ बदंदा, दांतों तले उंगलियां दबाए पड़े और आंखें फटी पड़ी हैं साइंस वालों की, को उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई। मगर जनाब वाला ये इल्म था जो अल्लाह ने नूह को दिया था। अंदाजा लगाओ। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जब 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 नूह के इल्म का ये हाल है, तो फिर सरदार और बॉस के इल्म का कैसा हाल होगा। एक जुमला और, सैयदना यूसुफ अलैहि नबी अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बताते थे। क्या देखा तुमने रात? भैंस देख ली, सांप देख लिया, सांप तुम पे हमला कर रहा था, तुमने मार दिया सांप को। हजरत यूसुफ अलैहि नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन ताबीर बता दी, मतलब ये है, इसका मतलब ये है। कितना बड़ा इल्म है, इसका मतलब ये है, इशारा है, उस इशारे को क्लियर कर दिया। तो लोग आए हजरत यूसुफ अलैहि नबी अलैहिस्सलाम से आके बोलते हैं हमने ये देखा, हमने ये देखा। तो हजरत यूसुफ अलैहि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो वो जनाब हंसने लगे दोनों के दोनों, बोले हम तो मजाक कर रहे थे, ठट्टेबाजी कर रहे थे, यूं ही हंस रहे थे, देखा वेखा कुछ नहीं था। तो हजरत यूसुफ बोले हो गया, क़ुदियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान। 12वां पारा है, जो हो गया वो हो गया। बहुत बड़ा इल्म है, अंदाजा लगाओ जब हजरत यूसुफ का इल्म ऐसा, तो बॉस का और हेड का कैसा। हजरत ईसा अंधे को आंख, अंधे को हाथ लगा दिया, बीनाई आ गई, बड़ी बीमारी वाले को हाथ लगा दिया और वो सही हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, हजरत ईसा को अल्लाह ने ये एजाज दिया था, उबरिहुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। और अल्लाह खुद फरमाता है व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। और मैं यहाँ तक बताता हूँ कि तुम्हारे घरों में कहाँ कहाँ क्या क्या छिपा हुआ रखा है। छोटे छोटे बच्चे हजरत ईसा से आके ये पूछा करते थे कि बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। तो हजरत ईसा बड़े सीधे, बड़े भोले, बड़े सिंपल थे। छोटे छोटे बच्चों को बता दिया करते थे कि तुम्हारी माँ ने मिठाई फला जगह रखी है, एक पोटली में रखी है, पोटली को पोटली में रखा, पोटली के ऊपर एक बर्तन रखा, कोने में रखा, नाक की सीध बच्चा जाता था और मकान के उसी कोने में हाथ डालता था, बर्तन हटाया और जनाबे वाला बर्तन के नीचे से पोटली, पोटली में से पोटली, पोटली खोली, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई बच्चे के सामने आई, मुंह में पानी आया, चट कर गया, मुंह साफ किया, बाहर निकला, खेल के आया। अम्मा ने मिठाई की जरूरत पड़ी, कोने में गई, मिठाई नदारत। अम्मा ने बच्चे से पूछा मिठाई कहाँ है, बच्चा मन का सच्चा बोला हमने खा ली अम्मा। कहा तो मैं कैसे पता, बहुत छुपा के रखी थी। मुस्कुरा के बोला बाबा ने बताया था। तफसीरों में लिखा मोहल्ले भर की औरतें बाबा के पास के हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताएं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, ठीक है। और फिर जनाबे वाला अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हजरत ईसा का इल्म ऐसा है जो तुम्हारे कोनों तक की खबरें दे देते हैं, तुम्हारे घरों में क्या छिपा हुआ है ये सब बता देते हैं, तो अंदाजा लगाओ जब हजरत ईसा का इल्म ऐसा है तो बॉस का कैसा होगा, सरदार का कैसा होगा, हेड का कैसा होगा। 1,24,000 नबियों और रसूलों के कौन है सरदार? मक्के वाले मोहम्मद है सरदार, आमिना के लाल है सरदार, कौन है मदीने वाले मुस्तफा है सरदार, सारे जमाने का इकलौता रसूल आजम है इन सब नबियों का सरदार। तो जब उनका इल्म ऐसा है तो मुस्तफा का इल्म कैसा होगा। अल्लाह के यहाँ से जनाब वाला फुली एजुकेटेड आए हैं, दुनिया की पहली हस्ती है। यही वजह है कि हजरत अबू हुरैरा, कोई परेशानी तो नहीं, यही वजह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान देते हैं कि एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत मेरी तरफ देखते रहो, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, नॉन स्टॉप बोलूँगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो इधर ही रखिएगा। जनाबे वाला हजरत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्टेट करते हैं हजरत अबू हुरैरा, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद मिंबर पर जलवागर हो गए और मुस्तफ़ा खबरें देने लगे। कैसी कैसी खबरें दे रहे थे नबी जानते हो? ऐसी खबरें तुम देख नहीं रहे हो, 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जनाबे वाला इस तरह की खबरें दे रहा है तो जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर यही खबर हमने आंखों से देखा, कुछ लोग चिल में भरते थे हमारे अब्बा की,
तुमने भी देखा होगा हमारे दादा की चिल में भर रहे थे और चिल में भर के यूं खड़े हो जाते थे, हिम्मत नहीं थी बैठने की। और मुस्तफा 1400 साल पहले फरमा रहे थे जिनके पैरों में जूतियां भी नहीं होंगी। एक दौर आने वाला है, एक दौर आने वाला है, एक वक्त आने वाला। हुजूर ने 1400 साल पहले जब मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर कुछ भी नहीं था, उमूरे शरा का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया, उमूरे दीन का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया और उलूमे गैब अल्लाह ने उन्हें दिए। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, में महबूब हमने जो कुछ आपके पास इल्म नहीं थे सारे इल्म हमने दिए हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का आप पे बड़ा फजल है। मेराज की रात मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फवदा यदहु बैना कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सजय्या फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्दि। मेरे महबूब कहते हैं कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों पे रखा। अरे तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे? हुजूर के हाय हाय क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है, क्या नाजबरदारी है। महबूब के कंधे में दस्ते कुदरत रख दिया। महबूब की नाजबरदारी देखो। मेराज तो नाम ही नाजबरदारी का है। मेराज एक तफरी है। मेराज मुस्तफा जान रहमत की तफरी है, मुस्तफा की सैर है। मेराज कुछ भी तो नहीं, एक सैर है हबीब की। मेराज कुछ भी तो नहीं है, मुस्तफा के मूड को फ्रेश करना है। मेराज क्या है? मुस्तफा जान रहमत पूरी दुनिया के वजीर आजम है। वजीर आजम का सरकारी दौरा है। ले जमीन देख, ले आसमान देख, अपनी किंगडम को देख। सारी दुनिया में जाम लगा दिया गया। मुस्तफा चले मेराज की रात जिब्राइल से। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया सारी दुनिया को ठहरा दे जिब्राइल। जमीन से कह दे ठहर जाए, आसमान से कह दे ठहर जाए, चंदा सूरज सब ठहर जाए, सारी दुनिया का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाए। आज प्रधानमंत्री आ रहा है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। यहाँ मंत्रियों के काफिले निकलते हैं, जाम लग जाते हैं, मरीज मर जाए प्रॉब्लम नहीं है। जनाबे वाला किसी तरह कोई तकलीफ वाला तकलीफ में आ जाए प्रॉब्लम नहीं है। मगर खुदा की कसम ये हबीब है, मुस्तफा जान रहमत वजीर आजम है। तुम जनाब हैरत की नजरों से क्यों देख रहे हो? अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है और मुस्तफा वजीर आजम है। मुस्तफा वजीर आजम यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर मेरा हबीब अल्लाह का वजीर आजम बन के आया है। और ऐसा प्रधानमंत्री खुदा की कसम दुनिया की तरह नहीं कि दुनिया का प्रधानमंत्री जहां गया मुसीबत साथ चली, वबा साथ चली, बला साथ चली। और ये ऐसा प्रधानमंत्री है मदीने वाला महबूब के जहां गया रहमत खुदा साथ चली, बरकते मुस्तफा साथ चली। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। आबाद रहिए। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। अल्लाह आबाद रखे, जज़ाए खैर दे। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। मेरी तरफ देखते रहो। 12:30 बजे तक बोलूंगा बस, 1 घंटा सेवा समाप्त। या तो उधर देख लो या इधर ही देख लो। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जहां महबूब गए रहमत खुदा का कलमदान चला। जहां महबूब गए रहमत अल्लाह चली। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। रहमतों की बहारी चली। मुस्तफा जा रहे हैं तो खुदा की कसम सारे पोर्टफोलियो साथ साथ जा रहे हैं। आज मेराज की रात में कहीं कमेंट करते हैं तो कहीं आदेश देते हैं, कहीं कानून का पास करते हैं, कहीं करारदाद पास करते हैं, कहीं सिग्नेचर करते हैं। पहले आसमान से 7वां आसमान होता सिदरतुल मुंतहा पर, और सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल ने कहा आखिरी बड़ा है महबूब हमारा। मुस्तफा ने फरमाया तुम तो कह रहे थे जहां मैं जा सकता हूं कोई नहीं जा सकता। आज देख लो हम वहां जा रहे हैं जहां तुम भी नहीं जा सकते हैं। और फिर वहदत की जनाबे वाला एक समंदर है नूर का, उस समंदर नूर में जनाबे वाला गोतादन है मुस्तफा। तुम मदना फतदल्ला की मंजिलों पे फाइज मुस्तफा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवदा यदहु बैना कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सदिया। खुदा की कसम महबूब फरमाते हैं और फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सरपरस्ती का हक अदा कर रहे हैं। इस मौके पे हजरत क़िबला व काबा फरमा रहे हैं, एक नुक्ता बयान कर रहे हैं। इसी के साथ दूसरा नुक्ता भी सुन लो। उड़ सकते हो तुम
अरे उड़ सकती, यू कैन फ्लाई, बाई फोर्स उड़ सकते हो। नीचे से कोई धक्का मारे ऊपर को, तुम्हें पकड़ के या कोई इंजन फिट कर दे, जब तक इंजन में जान बाकी है, जब तक तुम ऊपर जाओगे और फिर नीचे को और बड़ी तेजी से बशर हो, पूरे बशर हो, मगर ये नबी क्या हैं? अरे जोर से, जोर से देखो, मैं तुम्हारे ढकिया में आया हूं, सूटर उतार दिया मैंने मुजफ्फर भाई के घर। मैं सूटर भी पहन लिया था, मगर कहाँ है मुजफ्फर भाई साउंड वाले? बड़ा बढ़िया साउंड है इनका, इनके घर में सूटर उतार दिया मैंने। लेकिन अगर मैं कश्मीर जाऊं, लेकिन मैं कश्मीर तो मुजफ्फर भाई का कंबल भी ले जाऊं। बड़ा बढ़िया कंबल पड़ा है, सूटर भी ले जाऊं, कंबल भी, फिर भी सर्दी जनाने वाला पीछे छोड़ेगी नहीं। और मैं अभी देखो एक जर्सी पहने बैठा हूँ, एक कुर्ता पहने बैठा हूँ, ये जुब्बा पहना दिया लोगों ने। अभी बम्बई चला जाऊं तो मुझे ना जर्सी की जरूरत है, ना जनाब वाला कुर्ते की जरूरत, खाली जुब्बे ही जुब्बे में नजर आऊंगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। और फिर भी पसीना ही पसीना आऊं दिखाई देगा। मौसम अलग है, अंदाज अलग है, बाउंड्रियां अलग है, मुल्क अलग है। अब मेरा नबी मक्के से चला, जोर से आन की आन मुस्तफा मक्के से चले हैं, जिब्राइल लेके चले हैं। दूल्हा जनाबे वाला कायनात के पहले दूल्हा, कायनात के आखिरी दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत, उन्हें बना संवारा गया, उन्हें गुस्ल दिया गया, जनाब सवारी हाजिर की गई। तो मुस्तफा जाने रहमत जनाबे वाला, अभी जमीन का सफर है, मक्के से शुरू हुआ है सफर, बैतुल मुकद्दस तक एंड हो रहा है इस सफर का जनाबे वाला। नबियों की पूरी जमात खड़ी हुई है, 1,24,000 नबी और रसूल बैतुल मुकद्दस में सफारा है। मुस्तफा जाने रहमत सबको नमाज पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू होता है इस सफर का। अल्लाह ने ऑर्डर फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया, आपने मैं अब जिब्राइल से इरशाद फरमाया, जिब्राइल महबूब को लाओ। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, सुम्मा और जबील समाए, फिर मुझे आसमानों की तरफ उठाया गया और मैं चलता रहा चलता रहा। ये बशर है तो जनाबे वाला कैसे चला? इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री बदल रही है, ममलकत बदल रही है, अंदाज बदल रहा है, रियासत बदल रही है, इसलिए सवारी भी बदली जाए। आदेश है सवारी भी बदली जाए और इनका लिबास भी बदला जाए। इसीलिए जो सवारी मक्के से चली थी वो बैतुल मुकद्दस तक एंड करती है। बैतुल मुकद्दस के बाद एक नई सवारी आती है और नया लिबास दिया जाता है। और ये लिबास जनाबे वाला जिब्राइल के साथ चलता रहा इस लिबास में। वो लिबास जमीन पे ही रह गया। वो लिबास है जो लिबास जा सकता है, जिब्राइल का साथ दे सकता है। हजरत पहले आसमान पे पहुंचे, पहले आसमान का दरवाजा बंद है। जिब्राइल ने कहा ड्यूटी पे तैनात फरिश्तों से इरशाद फरमाया खोलो दरवाजा। तो जनाबे वाला वो फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल से, कौन है आपके साथ? है कहा मुस्तफा जाने रहमत है हमारे साथ। अल्लाह का हुक्म है दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, पहले आसमान की सैर कर दी। कहीं कमेंट है, कहीं निर्देश है, कहीं इंस्ट्रक्शन है, कहीं कमेंट है और कहीं जनाबे वाला जारी कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत दीदार करते चले जा रहे हैं, दौरा होता चला जा रहा है। वजीर आजम, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, आ गया सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल अमीन ने कहा हुजूर मंजिल आखिरी है, हमारी पड़ाव आखिरी है। अगर ये सरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, मगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़े तजल्ली के फरोग से सारे पर जल जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे इन परों का। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं सरकार अब आप उठ जाइए, बाउंड्री बदल रही है, मुल्क बदल रहा है, सीमाएं बदल रही हैं, अब जिब्राइल भी जा नहीं पा रहे हैं। तो जनाबे वाला ऑर्डर आया सवारी बदली जाए, लिबास बदला जाए। अब जनाबे वाला यहाँ भी सवारी बदल दी गई, लिबास बदल दिया गया। और ढकिया वालों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब जमीन पे थे तो किस लिबास में थे? और जनाबे वाला जब बैतुल मुकद्दस से आगे को बढ़े सिदरतुल मुंतहा तक, बताओ कौन सा लिबास था? देवबंदी पागल है, सर में भेजा नहीं है और सीने में दिल नहीं है। मेरी तरह अबे जमीन पे थे तो बोल कौन से लिबास में थे? सिदरतुल मुंतहा तक गए तो बता महबूब कौन से लिबास में थे? और जहां से जिब्राइल भी जा ना सके अकेले महबूब चले तो बता वो कौन सा लिबास था? खुदा की इज्जत की कसम, हम इमरान हनफी नाम है हमारा, हमने जो पढ़ा है उलमाए किराम ने जो हमें बताया है, पूरी दुनिया में बबांगे दोहल डंके की चोट पर अला रऊसिल शाद मजमे आम में इन जैसे आलिमों के बीच में अर्ज करना चाहते हैं
जब मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक चले थे तो लिबास बशरियत में थे मुस्तफ़ा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये बशरियत के लिबास है। हुदूद बदल रही हैं, सीमाएं बदल रही हैं, सरहदें बदल रही हैं। अब लिबास बशरियत काम नहीं करेगा। अब जनाबे वाला खुदा की कसम, तो कौन सा लिबास दिया गया? लिबास बशरियत को उतारा गया और लिबास बशरियत की जगह लिबास मलकूतियत दिया गया, फरिश्तों वाला लिबास, ताकि जिब्राइल जहां तक चल सके वहां तक मुस्तफा। और जिब्राइल थक गए हैं जनाब वाला, अब नहीं बढ़ते आगे को। हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं आखिरी पड़ाव है, बस यहीं तक जा सकते हैं हम, आखिर से आगे बढ़ नहीं सकते। तो हजरत जिब्राइल अमीन का वो लिबास जनाबे वाला सिदरतुल मुंतहा तक। हजरत मुस्तफा जान रहमत को बताओ कौन सा लिबास दिया गया था? खुदा की इज्जत की कसम खा के कहते हैं हम, अब लिबास मलकूतियत भी उतारा गया और लिबास मलकूतियत की जगह मुस्तफा को लिबास हकीकत पहनाया गया। ये था वो लिबास हकीकत जिसकी तरफ मुस्तफा जान रहमत ने खुद इरशाद फरमाया था, इशारा फरमाते हुए, कल्लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से तड़प के कहो, और जोर से, ये है तुम्हारे हमारे महबूब, ये है नबी। बहरहाल मैं तो इल्म की बात कर रहा था, अगर मेराज के हवाले से ही करता तो टाइम ज्यादा हो जाता। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, फवज़अ यदहु बैन कतफैया, अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा मेरे कंधों पर, फवजदतु बरदहा बैन सदियैया, तो मैंने जिसकी ठंडक अपने अपने कलेजे में, जिसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्दीन, तो आसमानों में और जमीनों में जितने इल्म थे अल्लाह ने सारे इल्म मुझे अता। सुभान अल्लाह से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम ऐसा इल्म है हमारे नबी के पास। आगे बढ़ो, अब जरा एक बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? पहले उस हदीस को सुनाते हैं, बैठे मुस्तफा मिंबर पे। हजरत सब 12 हो गए, 12:30 तक एंड है, 15 मिनट की तो बात ही है। देखा तुमने पौन घंटा कैसे गुजर के पता चल गया? ऐसे ही उड़ जाता है टाइम। 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोले, नहीं बोलेंगे, इसलिए 1 घंटा। और माशाल्लाह नूर छाया हुआ। मौलाना मुफ्ती अकबर अली साहब और हस्सानी साहब, दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ आपको। नूर छाया हुआ है मजलिस में, बरकत है महफिल में। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है, तो मैं जनाब वाले ये कह रहा था, आए मुस्तफ़ा मिंबर पे और मुस्तफ़ा जान रहमत ने खबरें देनी शुरू कर दी। खबर देते रहे। उनमें से एक ये भी थी कि चिल में भरने वाले जो है, आज हुजूर फरमाते हैं वक्त आने वाला है कि जिनके हाथ पांव में जूती नहीं होगी वो बड़े बड़े महलों में इतराएंगे। आज बड़े बड़े महल बनाए बने, ऐसी ऐसी टाइलें लगाए बने, जना बोला हाय हाय हाय, ऐसी टाइलें मक्खियाँ फिसल रही हैं। और घरों में तो घरों में बाथरूमों तक में टाइलें लग गई, और बाथरूमों में तो घर से भी ज्यादा चिकनी टाइलें हैं, जिन्हें कितनों के कूले टूट गए। कितनों के, अब अल्लाह जाने क्या बात है। बाथरूम में तो ऐसी टाइलें लगाने के लिए ढूंढ कर आते, इतनी चिकनी हो जने कितनी बुढ़ियां गिर गई, बुढ़े गिर गए, अस्पताल में पड़े, जाके कॉस्मोस में देख लो रोजाना ऐसे केस कितने। अल्लाह अपना रहम करे। आगे बढ़ते हैं जनाब वाला, टाइम ज्यादा ना हो जाए ये भी डर है, और जनाब वाला ये भी डर है कि कहीं तुम चले ना जाओ मुस्तफ़ा प्यारे की का जिक्र छोड़ के। अफसोस होगा अगर नबी का जिक्र छोड़ के चले जाओगे मुस्तफ़ा। और क्या ये खबर नहीं, 14 साल पहले हर आदमी जो है, जिसे शैतान हाँक रहा था, जिसे शैतान यहाँ भी खुले होंगे शुरू में, बाद में बंद हो गए। बेशक बेशक यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शरीक रहे। हजरत मौलाना असलमुल कादरी और उनके जितनी भी
कौन सी फलाहे मिल्लत, फलाहे मिल्लत हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा काम किया। तो अब थिएटरों में पहले आदमी शैतान ले जाते थे कैसे चल, अब देख लिया हाजी कल्लू आ रहे हैं उधर से, तो रुमाल रख लिया कि कल्लू हाजी ना देख लें। गांव में कह देंगे जाके थिएटर में था ये मड़ुए में, बड़ी शर्म आती थी आदमी को। लेकिन अब देख रहे हैं हम, ऐसा आम हो गया थिएटर, हर हाथ में थिएटर, हर जेब में थिएटर, मदरसों में आ गए, मस्जिदों के खानकाहों के पीरों के तकियों के नीचे आ गए, थिएटर ही थिएटर, जो चाहे जहां चाहे वो देख लें, जिसे अल्लाह बचा ले वो बच रहे हैं, जिसे अल्लाह बचा ले। 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने खबर दी थी कि एक वक्त आने वाला है, गाने बजाने की कसरत होगी। उस वक्त समझ में नहीं आता था कैसे होगी, मगर आज मुशाहिदे की दुनिया में मुस्तफा की वो बात हर शख्स कह रहा है वाकई सच है। मानने वाले तो 1400 साल पहले ही मान गए थे कि मुस्तफा इस दुनिया के पर्दे पे सच्चा रसूल है। उनके करोड़ों दुश्मन हैं जमाने में, मगर रिकॉर्ड है आज तक मुस्तफा के दुश्मनों ने भी हुजूर को कभी झूठा नहीं बताया। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। सादिक कहा, अमीन कहा। 1400 साल पहले ये खबर दे दी, गाने बजाने की कसरत होगी, अत्याचार बलात्कार की कसरतें होंगी, हजरत मोहतरम हो रहा है। और फिर देखो मुस्तफा ने फरमाया था एक वक्त आने वाला है, निकाहों को मुश्किल कर दिया जाएगा, मुश्किल कर दिया जाएगा। आज निकाहों को मुश्किल कर दिया। मुस्तफा ने फरमाया था कि निकाहों को आसान कर देना ताकि गुनाहों के लिए कोई रास्ता ना बचे, निकाहों को आसान कर देना। मगर वक्त के चौधरियों ने, मालदारों ने, नए नए मालदारों ने, अंडों से निकले नए मालदारों ने, जैसे अंडों से निकलते चूजे वैसे ही नए नए मालदार निकले हैं। निकाहों को इतना महंगा कर दिया। शादी घर में जनाबे वाला शादी हो रही है, 50 लाख में शादी हो रही है, हर एक का जनाबे वाला वो रखा हुआ है, काउंटर रखा हुआ है। ये समोसा है, ये समोसा है, ये फ्राई है, ये किराई है, ये टिराई है, ये समोसा है, ये समोसी है, ये आलू है, ये अलुआ है, ये फना है, ये फना है, ये जनाब चने की दाल है, ये मूंग की दाल है। मादल्ला है, सदबार मादल्ला। जीना हराम कर दिया है एक गरीब का। जवान बेटी है, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। 50 लाख में निकाह हो रहा है, 100 रुपए में गुनाह हो रहा है। 50 लाख में निकाह हो रहा है, 200 रुपए में गुनाह हो रहा है। ये जनाबे वाला नए नए मालदार अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे, जिन्होंने गरीबों की रातों की नींद हराम कर दी है, जिन्होंने न जाने कितनी बेटियों को जहेजों की सलीमों पर चढ़ा डाला है। लाओ मुझे 10 लाख रुपए लाओ, 20 लाख रुपए लाओ। कभी गैर मुस्लिमों में सुना करते थे, आज वो बोलियां कलमा पढ़ने वालों में नजर आती हैं। 35 साल की हो गई है बेटी, हजरात कोई कबूल करने तैयार नहीं है। मस्जिद में कौन करता है निकाह? आज जनाबे वाला वो खुदा की कसम मुस्तफा की शरीयत का, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को किस तरीके से धज्जियां बिखेरी हैं इन नए मालदारों ने। अबे अल्लाह के सामने खड़े हो सकोगे बे मालदारों? गरीबों का खून चूसने वालों, गरीबों का कॉलर पकड़ने वालों, गरीबों की आंखों से चैन छीनने वालों और गरीबों की आंखों में आंसू देने वालों। 35 साल की बेटियां हो गई, 40 साल की बेटियां हो गई। कितनी बेटियों को जहेजों की सलीबों पे चढ़ा दिया गया। मगर ये दिन के लुटेरे, ये डकैत हजरत मोहतरम किस तरीके से बाईपास निकालते हैं जहेज लेने के लिए। अमरोहा में मिल रहा था, मगर हमने तो कह दिया जो दोगे बेटी को ही दोगे। जोया में मिल रहा था, कांठ में मिल रहा था, दिलरा में मिल रहा था, दिलारी में मिल रहा था, बुढ़नपुर में मिल रहा था। हमने तो ऐसा कर दिया। भोजपुर वाले तो कह रहे थे फॉर्च्यूनर दे देंगे, मगर हमने तो कहा कि जो चाहोगे अपनी लड़की को ही दोगे, हमसे क्या लेना देना। फला जगह तो यूं कह रहे थे, फला जगह तो बाईपास निकाल के लूट मचाने वाले लुटेरे। याद रख, अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे सकता। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया एक वक्त आने वाला है, निकाह को मुश्किल कर दिया जाएगा, मगर तुम निकाहों को उस टाइम इतना आसान कर देना, इतना आसान कर देना कि
गुनाहों के लिए कोई रास्ता ना बचे। तो जनाबे वाला अगर अल्लाह के यहाँ वाकई जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है, चंद दिन की दौलतें हैं, बड़े बड़े अमीरों को जमीन निकल गई, बड़े बड़े आसमानों को जमीन निकल गई। अगर यकीन है इस बात पे, कब्रिस्तान जाके देख लो कैसे कैसे आसमानों को जमीन निकल गई है। अगर यकीन है इस बात पे तो नरम पड़ जाओ, नरम पड़ जाओ, नरम पड़ जाओ उन बेटियों का वास्ता जिन पे केरोसिन छिड़क छिड़क के आग लगा दी गई। हजरत मोहतरम इस जहेज की वजह से नौजवानों तैयार रहो, खुदा के सामने रह, खुदा के सामने जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुस्तफा जाने रहमत का सामना करना है। इसलिए ओ नौजवानों, सिर्फ रसूल पाक की रजा की खातिर अहद कर लो कि जहेज मांगा नहीं जाएगा, जहेज मांगा नहीं जाएगा, दिन दहाड़े डकैती का ये अमल नहीं किया जाएगा। जो मिलेगा वो बेहतर, नहीं मिलेगा नहीं लिया जाएगा। मस्जिदों में सादा निकाह करेंगे, कम लोग बुलाएंगे, वगैरह वगैरह। ये खबरें मुस्तफा 1400 साल पहले मिंबर शरीफ पे जनाबे वाला इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जोहर तक मुस्तफा खबरें देते रहे, जोहर के बाद असर तक मुस्तफा मिंबर पे खबरें देते रहे, असर से लेकर मगरिब तक मुस्तफा खबरें देते रहे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं क़यामत तक जो कुछ होने वाला था मुस्तफा जान रहमत ने मिंबर शरीफ पे वो सारा का सारा इरशाद फरमा दिया। फहफ़िज़ा मन हफ़िज़ा व नसिया मन नसिया, जो याद रख सका उसने याद रख लिया और जो भूल गया वो भूल गया। मुस्तफा जान रहमत का इल्म ऐसा है, फुलिए जो कहते अल्लाह के हुजूर से जनाबे वाला मुस्तफा दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तुम नबी की डॉक्टरी देखना चाहो तो लो डॉक्टरी देख लो, इल्म इसे कहते हैं। ये भी कोई इल्म है जनाबे वाला कि लाओ जनाबे वाला चेक करवाओ, चेकअप होगा और रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बनाने के बाद जनाबे बाकायदा जिस जो रेफर करता है डॉक्टर उससे पूछा जाता है रिपोर्ट में क्या लिख दें, रिपोर्ट में क्या लिख दें। अबे रिपोर्ट में इससे पूछ के लिखेगा ये मेरा नबी है, खुदा की कसम ये मेरा दर्द और से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मुस्तफा ऐसे डॉक्टर हैं कि एक शख्स आया, अगर इजाजत हो 2 मिनट की बात है, दर्द और से कह दो सुभान अल्लाह। एक साहब आया आके कहने लगे या रसूलुल्लाह मेरे आधे सर में बड़ा दर्द होता है, इस आधे सर में बड़ा दर्द होता है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु के दरबार में आके कहने लगे आका मेरे आधे सर में बहुत दर्द होता है, हेडेक है सरकार, बहुत परेशान हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ऐसे ही जी ले, सबर कर ले। तो कहता है आका जी लेता, सबर कर लेता मेरे महबूब, मगर जब सजदे में जाता हूँ तो सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है और अल्लाह रसूल से मेरी तवज्जो हट जाती है। हुजूर मुझ पर करम फरमाने, दया आ गई मेरे महबूब को। इरशाद फरमाया लाओ अपना सर मेरे करीब लाओ। और फिर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना पाकीदा दस्ते नबुव्वत, अपना प्यारा प्यारा नूरानी पाकीज़ा हाथ उसके सर के उस हिस्से पर रख दिया। उनका बयान है जैसे ही नबी ने अपना हाथ रखा है मेरे सर पे जैसे ही मुस्तफ़ा ने हाथ रखा है मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कभी सर में दर्द ही ना हुआ हो। और नबी के हाथ रखने का कमाल, एक खूबी और पैदा हो गई मेरे सर में। क्या खूबी पैदा हो गई तुम्हारे सर में नबी के गुलाम? तो कहते हैं मेरे सर में ये खूबी पैदा हो गई कि किसी और के सर में भी दर्द होता था तो वो मेरे सर से अपना सर टकरा देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। कुर्बान मुस्तफ़ा तुम्हारे तिब के। आज के पूरे मेडिकल दुनिया के सुरमा मुस्तफ़ा के सामने यूं दामन फैलाए पड़े हैं। जुबैर साहब सही कह रहे थे, कह रहे हैं ये हदीसें पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ढूंढ रहे हैं आज पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है। बीकानेर ले जाओ सिकाई करवा लो, बीकानेर ले जाओ सिकाई करवा लो, और सिकाई करवा के आ जा। 3 महीने तक लगा कुछ सही हो रहा, फिर सारे बाल उधड़ गए और फिर 3 महीने के बाद एक दिन मस्जिद में ऐलान हो गया फला साहब का इंतकाल हो गया। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अमेरिका फेल, यूरोप फेल, कैंसर। आज पूरी दुनिया के मेडिकल सुरमाइयों झोली फैलाए हुजूर के सामने खड़े, हदीसों पे हदीसें पढ़ रहे हैं, हदीसों पे हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम नहीं पढ़ रहे हदीसें, तुम तो सोशल मीडिया के गंदी नालियों में रह रहे हो। गंदी नालियाँ इंस्टाग्राम फेसबुक, अरे गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को ठोकर मारो, अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, कुरान और हदीस की तरफ आओ। जनाबे वाला इन सोशल मीडिया के गंदे कीड़ों को भाग निकाल के और ठोकरे मार के आओ। बड़े बड़े दरिंदे बैठे हैं सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े दरिंदे भेड़िए अजगर बैठे हैं,
डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, महज डॉक्टर काम है ऑपरेशन, महज इंजीनियर काम है पुल बनाना, महज वकील साहब काम है माई लॉर्ड योर ऑनर, माई लॉर्ड योर ऑनर। रात को वीडियो बना देते हैं और सुबह को वीडियो अपलोड हो जाती है। अल्लाह से दिन होली कुरान, अल्लाह फरमाता है कुरान में। और जैसे थोड़ी सी अंग्रेजी बोलता है तो हमारा जवान मर जाता है, अरे पूरे अंग्रेजी बोल रहा है, अल्लाह से दिन होली कुरान। हालत देखो, आ गए क्या, मैं समझे जा रहे थे। आज हमारे मुरादाबाद में ये हैं, हम इनके मेजबान हैं। कल को बरेली में इनके हम हैं, वहां ये हमारे मेजबान हैं। तो जैसे इन्होंने आज मुझसे इजाजत मांगी है, कल मैं इसका बदला चुका लूंगा। मगर मैं तो ये समझा के चले गए। मगर शुक्र, हसन भाई की निजामत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्दा होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। निजामत अच्छी होनी चाहिए, चीखो पुकार से कोई फायदा है नहीं। आज बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का, ऐसे चीखो पुकार मची पड़ी है साहब। और माइक का तो ये हाल है, नात पढ़ने वाले हजरात हो सकता बुरा मान जाए, मगर फिर भी माजरत के साथ बहुत सारे लोग इस माइक को ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल मुंह में ही आ जा। कुछ तो होंठों से चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनों को देखा होंठों से चिपके पड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगले 2-4 साल में छोटे छोटे माइक बन जाएंगे और वो गलों में कुछ लोग सेट कर लिया करेंगे। अल्लाह अपनी बना में रखे। मगर जिसे ज्यादा दिन खिताब करना हो और ज्यादा दिन स्टेजों पे रहना हो, इस माइक से थोड़ा फासला ही बना के रखे, वरना फिर खांसने के अलावा आगे बढ़ूं, इजाजत है। घंटा हो गया, हाँ घंटा हो गया है, घंटा हो गया ना हुआ अभी 10 मिनट है। जोर से कहो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो। ये हदीसें पढ़ रहे हैं, यूं झोली फंसा। हुजूर कोई कैंसर का कोई इलाज नहीं है सरकार, आप फरमा देते। इन्हें एक हदीस मिल गई, नबी की हदीस 1400 साल पहले, मीटर बगैर मीटर और कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे नबी कैसे डॉक्टर हैं। जनाब वाला मुस्तफा जान रहमत फरमा, लोगों तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। गूगल सर्च करके देख लो। आज इस हदीस से मदद हासिल कर रही है मेडिकल सूरमा। एक चीज है तुम्हारे पास, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। पूछा हुजूर क्या चीज है वो, तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलौंजी है। कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी से मेडिकल के सूरमा, ये डॉक्टर्स जनाबे वाला कलौंजी इस्तेमाल करके कैंसर का टैबलेट बना रहे हैं। उन्हें पता है कि ये प्यारे नबी की जबान है। जरा जोर से तुम यार, मैं तो ये सोच रहा था बड़े खुश हो जाओगे, मगर तुम तो खुशी नहीं हो रहे। इसका मतलब एहसास दिला रहे हो कि घंटा हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत का मेडिकल देखो, अब जरा इंजीनियरिंग भी देख लो, एक नजर जरा नबी की इंजीनियरिंग भी देख लो। जनाब वाला जब मेरे नबी ने मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दी, मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दी, हुजूर ने जब खंदक खोद दी, हुजूर फावड़ा लेकर खुद ही खंदक खोद रहे थे और सहाबी खोद रहे थे। और मुस्तफ़ा ये कहते चले जाते थे, अन नबी अल्लाह कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अन नबी अल्लाह कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं बिल्लाशुबा नबी हूँ। फावड़े से खंदक खोदते चले जा रहे थे। मदीने के चारों तरफ जब खंदक गहरी खुद गई तो जनाबे वाला दुश्मन आ गए मक्के वाले, और मक्के वाले दुश्मनों का सरदार, उस टाइम उसका नाम था अबू सुफियान। ये दुश्मनों का सरदार जनाब वाला मक्के के जो दुश्मन थे उनका सरदार था। आया, आने के बाद ये सोच रहा था आज मदीने को, पूरे मदीने को ईंट से ईंट बजा देंगे, मलिया मेट कर देंगे, पूरे मदीने का वजूद नक्शे से ही हटा देंगे मदीने को। आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख देंगे। मगर उसे क्या पता था कि मुस्तफ़ा जान रहमत की हाई फाई टेक्नोलॉजी जनाबे वाला अबू सुफियान को सोचने पे मजबूर कर देगी। उसी खंदक के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे खड़े होकर अबू सुफियान बोला, ये खंदक खुदी थी हजरत सलमान फारसी के मशवरे से, और मुस्तफ़ा खुद खोद रहे थे जनाब वाला। तो अबू सुफियान उस पहाड़ी पे चढ़ के यूं कह रहा, मोहम्मद मैंने इंजीनियर बहुत देखे मगर तुझ जैसा इंजीनियर भी नहीं देखा। तुम्हारी समझ में नहीं आई ना? इसका मतलब घंटा पूरा हो गया।
बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। तिब देखो, इंजीनियरिंग देखो, हिंसा देखो, तौकीद देखो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देखो। हजरत अबू हुरैरा को गल्ले का मालिक बना, गल्ले का चौकीदार, गल्ले का रखवाला बना दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फितरे का गल्ला आया, हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा जरा इसकी देखभाल करना, मगर रात को एक चोर आएगा। पहले आ गया रात को चोर। हजरत अबू हुरैरा ने इरादा कर लिया था चोर आएगा पकड़ के सरकारी दरबार में दे दूंगा। चोर आ गया, रात का आखिरी पहर था, चोर आ गया। और चोर आते आते जल्दी जल्दी गल्ला भरने लगा, गल्ला भरने लगा। अबू हुरैरा ने रेड हैंड पकड़ लिया, नबी के दरबार में पेश करूंगा। चोर कहने लगा, बड़ा गरीब आदमी हूँ, बीवी बच्चे भी हैं, बड़ा गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। अबू हुरैरा एक काम करो, तुम नबी के दरबार में हमको पेश मत करो, हमें माफ़ कर दो, छोड़ दो, हम कभी नहीं आएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज में फजर की नमाज के बाद जब दरबार सजा तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अबू हुरैरा मा फ़अल असीरो का अलवारिहा। अबू हुरैरा रात के चोर का क्या हुआ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा हाथ बांध कर खड़े हो गए, सरकार चोर तो आया था, पकड़ लिया था, मगर वो बच्चों की दुआई देने लगा, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। मेरे बरेली वाले कहते मेरे आला हजरत का वो जिसकी जिसकी तस्कीन जरूरतें हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुराए मुस्तफ़ा और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, झूठ बोल रहा था फिर आएगा रात को। बाबा ने बुलंद कहो, इल्म देखो। अभी दिन आए भाभी कह रहे हमारी तरह, हमारी तरह राइस मिल में ही मर गया। अभी चावलों का ढेर भी न लगा था, राइस मिल में नीचे को लुढ़क गया ऐसे ही। कह रहे नबी हमारी तरह। अभी ये देखे नबी इरशाद फरमाते झूठ बोल रहे तो फिर आएगा। शाम हुई, हजरत अबू हुरैरा ने आज पक्का अज़्म जज़्म कर लिया, आज किसी भी हालत में नबी के दरबार में पेश कर दूंगा। जनाब वाला आधी रात में कोई नहीं आया। फिर हजरत अबू हुरैरा सोचने नबी ने फरमाया आएगा जरूर। फिर जनाब वाला हजरत अबू हुरैरा हट के इधर उधर पे बैठ गए, देखते रहे आखिरकार हुआ वही, आ गया और जल्दी 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 वो गल्ला भरने लगा। हजरत अबू हुरैरा पीछे से आओ, ऐसे ही पकड़ लिया, आज नहीं छोड़ूंगा झूठे। काबू रह रहा आज और छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हूँ, छोड़ दो, तुम तो बड़े रहमदिल आदमी हो, तुम तो नबी के गुलाम हो और गुलाम तो बड़े रहमदिल होते हैं, छोड़ दो ना। जब नबी का नाम लिया उसने, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम थे हजरत अबू हुरैरा, फिर छोड़ दिए, बोले अम्मत आना। अब जनाबे वाला फजर की नमाज में फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज के बाद दरबार रिसालत सजे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा कहाँ है? अर्ज किया, कहा हाथ बांध के खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मा फाला सीरो कलवारिया। अबू हुरैरा रात के चोर का क्या हुआ? तो हजरत अबू हुरैरा ने झुका के पल के बिछा के बोले, आका आया था, पकड़ लिया था। फिर दुआई देने लगा, वो कहने लगा नबी के गुलाम बड़े दयालु होते हैं, मुझे रहम आ गया, छोड़ दिया या रसूल अल्लाह, माफ कर दे मुझे। मुस्तफ़ा जाने रहमत फिर मुस्कुराया और फरमाया, झूठ बोल रहा था, आज फिर आएगा। तीसरा दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आज आएगा मुस्तफ़ा, जरूर जरूर आपके दरबार में पेश कर दूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, किसी और किताब की भी बात नहीं है। बुखारी शरीफ, आज पेश कर दूंगा मेरे मुस्तफ़ा, मेरे महबूब। शाम हो गई, धुंधलका छा गया, रात हो गई, सियाही की दबी इस चादर ने। राशिद भाई है क्या? माशाअल्लाह। इनसे मेरी बातें हुई और इनसे जो मेरी बातें हुई तो उन बातों में मैंने ये गेस किया कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत दी है, उलमा नवाज है। अल्लाह ताला और आपको भी सलामत रखे, पहले आपको सलामत रखे, फिर उन्हें और फिर मुझे, और अल्लाह इन स्टेज वालों को भी सबको सलामत रखे। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब मुझसे कह रहे थे कि सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या जो आपने कभी वहाँ सुनाया था बहादुरगंज शरीफ में, वो फिर सुना देना, मगर क्या करूँ टाइम ने इजाज़त न दी। माफ़ी चाहता हूँ, किसी मौके के लिए फिर रखता हूँ, उधार है, 1 फरवरी को चुका दूंगा इंशाअल्लाह।
पहले तो नातों की फरमाइशें होती थी कि ये पढ़ दियो वो पढ़ दियो, अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरों की भी फरमाइशें हो रही। बड़ी बात है, अल्लाह तुमको खुश रखे, आबाद रखे। तकरीर का आखिरी हिस्सा क्या हुआ रात के चोर का? आगे रात को चोर अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया तीसरे दिन। आज जरूर जरूर पेश कर दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोला, अबू हुरैरा तुम तो इल्म के रसिया हो, जहां मिल जाए इल्म पे तुम इल्म के बड़े दीवाने हो। अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बता दूं जो तुम्हें मालूम ना हो, ऐसी बात बता दूं जो तुम्हें मालूम ना हो, तो छोड़ दोगे तुम मुझे? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर ऐसी कोई बात बता देगा जो मुझे पहले से मालूम ना हो तो छोड़ दूंगा मैं तुझे। तो चोर बोला, अबू हुरैरा एक काम किया करो, रात को जब सोया करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो। चोर बता रहे, आइए बुखारी शरीफ में वो बोला, अबू हुरैरा एक काम किया करो, रात को जब सोया करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, शैतान नहीं आएगा तुम्हारे पास, शैतानी मक्कारी से बचे रहोगे। तो वो बोला, चोर बोला, बताओ अबू हुरैरा तुम्हें पता था? तो अबू हुरैरा बोले, पता तो नहीं था। कि पता नहीं था, छोड़ दो। छोड़ दिया। फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद फिर मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा, मा फाला सिरो का लवारे, हर रात के चोर का क्या हुआ अबू हुरैरा? तो हजरत अबू हुरैरा ने फिर नथने झुका ली, हाथ बांध के खड़े हो गए। अर्ज किया, आका आया तो था, पकड़ भी लिया था, मगर उसने ऐसे ऐसा कहा और उसने एक ऐसी बात बताई जो मुझे मालूम न थी, मैंने छोड़ दिया। तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा, क्या बताया था उसने? कहा उसने ये बताया था सरकार कि रात को जब सोया करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान के मकर से बचे रहोगे। तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के नबी ने फरमाया, बात तो सही कह गया मगर वो झूठा था। बात तो सही कह गया, वो झूठा था। अबू हुरैरा जानते हो 3 रात तक चोर के लिबास में ये कौन आ रहा था? अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, अल्लाह जाने रसूल जाने। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अबू हुरैरा चोर की शक्ल में जो आ रहा था ये कोई और नहीं, इब्लीस था, शैतान था। ये इब्लीस था, शैतान था, खुद से बचने का नुस्खा, ये कोई और नहीं, शैतान था। हज़रात मोहतरम में ये कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के उमूर शरा देख लो, उमूर दिल दीन देख लो, दुनिया के उलूम देख लो। जनाबे वाला मुझे नहीं मालूम ज़माने में ज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ मैं, ब्रांचेज ऑफ नॉलेज का मुझे कोई पता नहीं कितनी ब्रांचें हैं। यूनिवर्सिटियों में 36 पढ़ाए जाते हैं उसूल, मगर बरेली के इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज्ञान की 56 शाखाओं में यानी 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला, 56 इल्मों में लिखा। इतना मालूम है कि 56 इल्मों में लिखा, मगर ये नहीं मालूम इल्म है कितने, इल्म की ब्रांचें हैं कितनी। मगर खुदा की कसम जितनी भी ब्रांचें हैं, हर ब्रांच पे अगर किसी को दस्तरस हासिल है तो वो मदीने वाले मुस्तफा को हासिल है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हर इल्म मुस्तफा के पास है, एजुकेशन नबी के पास है, तालीम मुस्तफा के पास है, इल्म फैला है मुस्तफा की वजह से, उजियारा हुआ है मुस्तफा की वजह से, क्रांति आई है मुस्तफा की वजह से। मुस्तफा के उम्मतियों ने वो कर दिया जो पहले के उम्मती कर नहीं पाए, पहले के उम्मती कर नहीं पाए, मगर मुस्तफ़ा के उम्मतियों ने वो करके दिखा दिया। बाहर कैफ हजरात, मुझे खुशी है आज मेरे इस मदरसे से 3 हाफिज कुरान आ रहे हैं मैदान में। हजरात मोहतरम ये नबी के मेहमान होते हैं। अगर कभी तुम जनाब किसी तालिब इल्म के पास से गुजरा करो तो 150 रुपये उनकी जेबों में डाल दिया करो, ये नबी के मेहमान हैं। मगर तुम्हारे पास ऐसी मानसिकता कहाँ है? तुम कहाँ 50-100 रुपये इन बच्चों को देते हो? इन बच्चों का महत्व जानते हो तुम? ये नबी के मेहमान है। मेरा बच्चा अगर नाराज हो जाए, 100 रुपए में मनाता हूँ, 200 रुपए में मान जाता है मेरा बच्चा, और मुझसे 500 का नोट ले देता है, तो मैं अपने बच्चे से कहता हूँ, बेटे अब तो राजी, अब तो बोल लिया तुम मुझसे। तो वो कहता है, अब्बू अब मैं बोल रहा हूँ मैं तुमसे। मगर इन बच्चों के जब कभी कभी दिल टूट जाते हैं, जब ये बोर हो जाते हैं, जब दिल टूट जाते हैं, तो जनाब वाला इनकी माँ बहुत दूर है, इनका बाप बहुत दूर है, इनका उस्ताद है बेचारा, एक ले दे के वो उस्ताद है, वो टीचर है, मगर कभी कभी उस टीचर का, पढ़ाने वाले का दिल भी टूट जाता है।
सदर साहब कभी कभी ऐसा लहजा इख्तियार कर लेते हैं कि पढ़ाने वाले का दिल टूट जाता है। कभी सेक्रेटरी का लहजा खतरनाक हो जाता है और कभी खजानची जनाबे वाला दहाड़ने लगता है मदरसे में आके, तुमने ऐसा नहीं करा, ऐसा करा, तुमने ऐसा नहीं करा, ऐसा करा। दिल टूट जाता है पढ़ाने वाले का। अब जनाबे वाला ये छोटा सा बच्चा, इसका दिल टूटा हुआ है। मैंने अपने बच्चे को मना लिया 100 रुपए देके, 200 रुपए देके। जानते हो इन्हें कौन मनाता है? जानते हो इनका दिल कौन जनाबे वाला जोड़ता है? जानते हो इनकी रजा कौन जनाबे वाला कौन है? हजरत मोहतरम इनकी रजा जोई करता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं, इनके छोटे छोटे दिलों को राजी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इनकी दिलजोई की खातिर, इनकी दिलजोई की खातिर फरिश्ते पर बिछा देते हैं। हजरत मोहतरम, ये जो चलन है आज हमारे समाज में, दुआ में याद रखना। ये फैशन है, लोगों ने चलाया है। कौन जनाबे वाला, किसके लिए, कहाँ, बस ये दुआएं हो जाती हैं। मोमिनीना मोमिनात, मुस्लिमीना मुस्लिमात। मगर दुआ को ऐसे मत कहो कि दुआ में याद रखना, बल्कि दुआ लेने के तरीके सीखो। दुआ लेने का यही तरीका है कि तालिब इल्म की जेब में पैसे रख दिए, एक आयत हमारे माँ की तरफ से याद कर लेना, एक आयत हमारे अब्बा की तरफ से याद कर लेना, दूध पी लेना। जनाबे वाला एक आलिम दीन पे 50 रुपए कुर्बान कर दिए, 100 रुपए कुर्बान कर दिए, दीन का झंडा उठाता रहे, तेरे साथ साथ हम हैं जनाबे वाला। हजरत मतलब मगर कहाँ है इतनी। किसी बुढ़े को देखना, किसी बुढ़िया को देखना जिसके बेटों ने उन्हें जनाबे वाला छोड़ दिया है और उनको जनाब पैसे तक नहीं देते। ऐसे बुढ़े बुढ़िए हजरत जो शर्म से हाथ में फैला सकें, जो शर्म से तुमसे ना कह सके कि हमें पैसों की जरूरत है, उनकी औलादों ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसे बुढ़े बुढ़ियों को बगैर नाम बताए 150-500 रुपए दे दिया करो। उन्हें खांसी हो गई है, वो दवाई लेके आएंगे और जैसे ही जनाबे रात के 12 बजे उन्हें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, तो रात के 12 बजे खुदा की कसम वो सगी औलाद के लिए दुआ नहीं करेंगे। अगर दुआ करेंगे तो उसके लिए करेंगे जिसकी वजह से दवा आई है और इसे जनाबे वाला रिलीफ मिली है। ये दुआ लेने के तरीके होते हैं। किसी यतीम को पकड़ना, स्कूल में दाखिला दिलवा देना, वो दुआ मांगे ना मांगे मगर अल्लाह की तरफ से अजर बराबर मिलेगा। अगर हो सके तो एक हाफिज कुरान को गोद ले लेना। एक हाफिज कुरान को गोद ले लेना। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें गोद में उठाओ घर को लेकर चले जाओ। कहीं तुम ये समझो कि मौलाना साहब ये कहना गोद में लेकर चले जाओ। हाफिज कुरान को गोद में लेने का मतलब ये है कि तुम बहुत मालदार लोग हो। इनसे पूछो, मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला से, मौलाना हस्सानी से, इनसे पूछो, जाबिर हस्सानी से कि मौलाना साहब एक बच्चे को जो हाफिज कुरान मदरसे ने बनाया, मदरसे का योगदान रहा, मदरसे ने इस पे क्या खर्च किया। तो हर मदरसा तालिब इल्म पर एक बच्चे पर मिनिमम 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। ये कहेंगे मौलाना अबू बकर, क्या नाम है उनका, अकबर अली साहब, ये कहेंगे कि मौलाना साहब 10,000 रुपए का खर्च हुआ है। तो तुम कहो इनसे कि 10,000 रुपए हमसे ले लो, मगर अगले साल एक हाफिज कुरान हमारी माँ के नाम से आना चाहिए, हमारे बाप के नाम से आना चाहिए। वो हाफिज कुरान आएगा, हाफिज 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को, 1000 10,000 को, 10,000 1 लाख को, 1 लाख 10 लाख को, 10 लाख जनाबे वाला 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ को। इस तरीके से सिलसिला बढ़ता रहेगा। माँ सोती रहेगी कब्र में जनाबे वाला, मुस्कुराती रहेगी, मौज में रहेगी और कहती रहेगी लल्ला क्या काम कर गया तू, 10,000 में क़यामत तक के मजे हैं, एसियां फ्री हैं, बाग है, गार्डन है। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह, तरह तरह के फूल हैं। तो 10,000 में जनाब वाला कितना बड़ा काम हो रहा है। ऐसी मानसिकता है तुम्हारे पास जनाब वाला? हाँ है। ये 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं, इनमें से 8 साल का ये बच्चा, 9-10 साल का बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है कम से जनाब वाला। उम्र तो देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना बड़ा काम कर दिया यहाँ के मेहनती उस्ताजों ने। रात दिन कोशिश करके पसीने बहा के हजरात मोहतरमा, रात देखी ना, दिन देखा ना, सुबह देखी ना, शाम देखी, कुरान जैसी दौलत को इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल कर दिया।
हजरत छोटी मोटी बात समझ रहे हो, ये जनाबे वाला छोटी घटना नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम ये वो बात है जिस पे जनाबे वाला नाज करते हैं हम। खुदा की कसम सरमाए इफ्तिखार है ये हुफ्फाज। तुम में से यहाँ से लेकर वहां तक इतने लोग बैठे हैं, अल्लाह ने सबको नवाजा है, दौलत भी है, दिल भी दिया है, और दिल तो ऐसे ऐसे दिए हैं। बता रहे थे प्रधान जी, चेयरमैन साहब, कि इनके परदादा ने मदरसे को जगह दे दी थी। हजरत मोहतरम ये जो नाम है रज़ाए हबीब जनाबे वाला, ये भी जनाब बता रहे थे इसके पीछे भी कोई एक अहम सिर्रे मकनून है जनाबे वाला देने वाले हैं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो 3 हाफिज को नहीं 5 हाफिजों को गोद ले सकते हैं। अब मेरी तकरीर हजरत मोहतरम आखिरी मोड़ लेती है। मैंने बहुत टाइम ले लिया, बड़ी जल्दी जल्दी बोल गया, घंटा तो बहुत पहले हो गया था, मगर फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता रहा। अब आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर वहां तक तुम में से कौन ऐसा नबी का सच्चा गुलाम है? गुलाम सब सच्चे हैं, मगर नबी का कौन सा ऐसा गुलाम है जो शीला, जो जनाबे वाला अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर कुरान के झंडे को बुलंद करने के लिए एक हाफिज कुरान को गोद ले ले? कोई है यहाँ से लेकर वहां तक? एक हाफिज कुरान को सीने से लगा ले, 10,000 रुपए दे मदरसे को। मैं ये नहीं कह रहा अभी दे। जलसों में आए हो, जलसों में कोई पैसे लेके थोड़े जाते हैं, जलसों में तो रख के आते हैं, पैसे के लिए रख ले, जलसे में जा रहे हैं। जलसों में आए हो सकता जेब में ना हो। बाकी जो अधूरी रह गई तकरीर इंशाल्लाह 1 फरवरी को करेंगे पूरी, मगर आज यहीं पे तमाम करते हैं बात। कोई एक शख्स ऐसा, मेरे नबी का ऐसा गुलाम जो कहे कि एक हाफिज कुरान अगले साल को मेरी माँ और मेरे बाप के नाम से, यहां से लेकर वहां तक, कल दे दे पैसे, परसों दे दे, यहां से लेकर वहां तक सिर्फ एक गुलाम, कोई एक हाफिज को सीने से लगाए, इनसे कहे कि 10,000 रुपए हमारी तरफ से, अगला हाफिज हमारी माँ की तरफ से। अपनी माँ का ऐसा कोई लाडला बेटा जो अपनी माँ के नाम से, अपने दादा दादी के नाम से, सिर्फ एक शख्स है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने ढकिया पीरू, माशाअल्लाह कमाल हो गया। क्या नाम है भाई आपका इस्लाम के मुकद्दस शहजादे? कौन? चेयरमैन साहब? अच्छा ये हैं चेयरमैन साहब, हैं? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत। मदरसे के मुतवल्ली, क्या नाम है उनका? मास्टर हो तो ऐसा और चेयरमैन हो तो ऐसा है। ऐसे मास्टर होते हैं, ऐसे चेयरमैन होते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, मनसब दिया, तो दिल भी दिया है अल्लाह रसूल की तरफ, अल्लाह और रसूल की राह में खर्च करने के लिए। 10,000 रुपए मेरे चेयरमैन ने